हेलो भाइयों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है यत्नेश दुबे और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्विफ्ट VXi 2020। तो बहुत लोगों का सवाल था कि स्विफ्ट और इग्निस में से कौन सी गाड़ी अच्छी है, 6 से 7 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो आज मैं उन्हीं सवालों का आपके जवाब देने वाला हूँ। ये मेरे सामने जो खड़ी है ये एकदम शोरूम से अभी निकली हुई गाड़ी है। VXi मॉडल ही है, इसमें व्हील कवर नहीं लगे हैं तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। तो अभी मैं इस गाड़ी को पूरा वॉक अराउंड आपको एक छोटा सा दे देता हूँ, बेसिक फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस गाड़ी के। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मतलब चला के दिखाऊंगा इस गाड़ी को, और ये भी समझाऊंगा कि इग्निस से किस मामले में ये अलग है और क्या क्या इसमें अलग फीचर्स हैं। इग्निस से थोड़ी महंगी तो है ही, लगभग अराउंड 7 लाख के अराउंड इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है। तो ये देखेंगे कि किस मामले में एक्चुअली में ये इतनी महंगी है, क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं है। सब कुछ अभी इस वीडियो में आप देखते रहिए। तो ये वही है अपनी स्विफ्ट का डिज़ाइन, थर्ड जनरेशन का, वही पुराना वाला। पीछे की तरफ कोई आपको वाइपर, डीफॉगर या कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल 4 सेंसर दिए हुए हैं, तो वो है। बूट स्पेस इसका लगभग 268 लीटर्स का है, तो वही इस इग्निस के अराउंड ही है। 267 है इग्निस का लगभग। और साइड से कुछ ऐसी लगती है। सिंस ये VXi है तो आपको उसमें A पिलर और B पिलर ब्लैक मिल जाएगा, LXi में नहीं मिलता है। व्हील साइजेस 14 इंच है। और ये रहा इसका ग्राउंड क्लियरेंस, देख सकते हैं आप, ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। पीछे से मैं आपको सीट कंफर्ट दिखा देता हूँ। ये सीट अभी एकदम पूरी तरीके से पीछे है। मेरी हाइट लगभग 5 फीट 9 इंच है, इतना रूम है मेरे पास यहाँ पे। और इतना रूम है लगभग वो हेड रूम। अब ये वाली सीट लगभग पूरी आगे है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा है। कोई छोटा ड्राइवर आपके सामने चला रहा हो तो खूब अच्छी बात है। रेफरेंस के लिए अगेन मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। ये यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो वो खैर आपको देखना पड़ेगा। पीछे की सीट से कुछ ऐसा व्यू आता है इसका सामने का। चलिए आपको ड्राइवर साइड से भी थोड़ा एक दिखा देता हूँ कि कैसी लगती है ये गाड़ी। दिखने के मामले में तो खैर वही है, कोई तोड़ नहीं है इसका। अच्छे अलॉय व्हील लग जाए बस इस गाड़ी में, और तो कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड अभी दिखाता हूँ आपको। ये सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। LXi में केवल एक सिंगल एनालॉग डिस्प्ले आता है, यहाँ पे 2 एनालॉग और 1 MID आती है, तो वही अच्छी बात है। ये भी माइलेज कम ही दिखा रही है बिकॉज शोरूम से भी निकल के आई है, तो वो है। ये इस इवेंट्स हैं नॉर्मल से, पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर है, कुछ ऐसा खास नहीं है। खास क्या मतलब, स्पोर्टी है इसलिए ब्लैक है। ये सॉकेट्स हैं यहाँ पे, ये एक स्पेस दी गई है सामान रखने के लिए, और बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, प्रॉपर इक्विपमेंट है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। ये वैनिटी मिरर और ये लाइट, और यहाँ खैर कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है काफ़ी सही है। नीची है लेकिन सीट थोड़ी ऊंची है, तो आप बैठते तो हो नीचे, लेकिन वही है, चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। चलिए चलाने की बात हो गई, तो अब मैं आपको दिखाई देता हूँ कि चलने में ये गाड़ी कैसी है। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ बोल। ये ठीक, इसका दरवाज़ा हल्का है वैसे इग्निस से। नमस्कार भाइयों, आज हम लोग करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi है ना ये? जी ठीक है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXi का टेस्ट ड्राइव, और फिर इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसका और भी इग्निस का। इग्निस दिखा दो वहाँ खड़ी, हाँ वो रहे इग्निस, उसका और इसका हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव के बाद कंपैरिजन करेंगे। तो ये है मेरा एकदम फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन इस गाड़ी को लेके। मैंने इससे पहले स्विफ्ट चलाई थी टेस्ट ड्राइव के टाइम पे, जब मैं गाड़ी मतलब ले ही रहा था, सोच रहा था लेने का। फोन देखो, तो दिक्कत नहीं, उठा लो, ठीक है। तो अब देखिए मैं चेक करके बताता हूँ कि ये गाड़ी कैसी चलती है इग्निस से कंपैरिजन में। तो सिंस मैंने अब इग्निस भी थोड़ी चला ली तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया होगा। सबसे पहले बैठते ही मैं ये बता सकता हूँ कि इसका स्टीयरिंग मुझे इग्निस से थोड़ा छोटा लग रहा है। स्टीयरिंग थोड़ा छोटा है, और इसकी जो ड्राइवर कंपार्टमेंट है ये भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू इग्निस, वो थोड़ा सा स्पेशियस है उसका। अब इसको डिटेल में आपको दिखा देंगे। अभी चलिए पहले चलते हैं, इसको आगे बढ़ा के ले चलते हैं गाड़ी को।
ये ऑन है जी। तो सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, अब प्रॉपर लगा ली। अब चल के देखते हैं। चलो भाई, ये इसके ज़्यादा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, उसका क्या फ्लैट बॉटम नहीं है इग्निस का, उसका गोली है। बड़ा नीचे वाली बैठने की फीलिंग आ रही है, जैसे बड़ा नीचे बैठे हैं इग्निस के कंपैरिजन में। इंजन वही है, इंजन वही है इग्निस वाला ही। मैं तो उल्टा ये और बोलूँगा कि इग्निस में एक तरीके से साउंड आइसोलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इसका स्मूथ है, इग्निस जैसे ही है एकदम। सेम इंजन है तो खैर जाहिर सी बात है कि हो गई। गियर भी मुझे एकदम इग्निस वाले लगे हैं, इनफैक्ट जो लीवर है वो भी वही वाला ही है सेम। ड्राइविंग पोजीशन नीचे है, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से मैं बैठा हूँ वो भी एकदम इग्निस को ही रिसेंबल करती है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है इस गाड़ी में इग्निस के कंपैरिजन में, ये तो मैं बोलूँगा। जितना आप नीचे बैठते हो गाड़ी में उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इग्निस में कम कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उसमें ऊंचे बैठे हैं तो नेचुरल सी बात है, ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा बॉडी रोल उसमें आएगा, लेकिन आता नहीं है। मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं आता। अभी हम लोग थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली रोड पे चल रहे हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसके सस्पेंशन एज कम्पेयर टू इग्निस थोड़े से कम स्टिफ है। वो इसलिए कम स्टिफ है क्योंकि ये गाड़ी नीची है। गाड़ी नीची होने का मतलब है कि इसके सस्पेंशन उतने टाइट नहीं भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ये धीमा कर लेता हूँ। इसके सस्पेंशन अगर इतने टाइट ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाईवे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसलिए मिल जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है गाड़ी का, ये है बात। इग्निस थोड़ी ऊंची सी है, वजन उसका ऊपर की तरफ ज़्यादा प्लेस्ड है, तो उसमें एकदम टाइट सस्पेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी है ही। तो उसका तो खैर कुछ इलाज नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन में भी बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया। खैर मैं तो ये बोलूँगा बढ़िया। ये बात तो मैं बोलूँगा कि कच्चे रास्तों पे इग्निस को निकालना आसान है क्योंकि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कच्चे रास्तों पे कंफर्ट इस गाड़ी में ज़्यादा है। मेरे ख्याल से शायद कुछ जाम लगा नहीं तो ये लगा देते हैं इसीलिए। हॉर्न बजाओ जो साले कारी होते हैं हमेशा। स्टीयरिंग इसका ज़्यादा स्पोर्टी है एज कम्पेयर टू इग्निस। स्पेस वही वाली है इग्निस वाली, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। यहाँ इग्निस को एक छोटी सी जगह दी होती है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन खैर इग्निस पे वो होने के बाद भी उसका कोई इतना यूज़ नहीं है। स्टीरियो वही है इग्निस वाला। चलिए चलते हैं, खाली हो गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि स्विफ्ट में, अरे यार ये ट्रक वाले सर हाँ भैया आगे बढ़ाओ। हाँ चलो 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 हाँ हाँ। तो मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इग्निस में कच्चे रास्तों पे और ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे जाना आसान है। आप उनको गाड़ी आराम से निकाल सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतना भर के पेल भर के उसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 180 मिलीमीटर। लेकिन कंफर्ट आपको इस गाड़ी में ज़्यादा मिलेगा उन गड्ढों पे चलाने में, ये वाली बात है। लेकिन वही बात है, इसमें पर आपको एक हल्की सी टेंशन बनी रहेगी कि यार काफ़ी नीचे है, कहीं वो ना लग जाए, ऐसा ना लग जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि स्विफ्ट कहीं छुलती है, स्विफ्ट छुलती तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन बहुत ही कच्चे रास्तों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मतलब एक तरीके से आपको स्कॉर्पियो में थोड़ा टिका के निकालनी पड़ता है। मैं उन रास्तों की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशन पूरी गाड़ी में कहीं पे भी नहीं है, बहुत स्मूथ इंजन है, बहुत ही बढ़िया। तो
आरपीएम मीटर जैसे अभी इसका बंद है, लेकिन अगर आरपीएम मीटर बंद रहे तो आपको ये भी थोड़ा सा शायद अंदाज़ा शायद ना रहे कि लाइक कौन से आरपीएम पे अभी आप चल रहे हैं, क्योंकि इंजन इतना स्मूथ है, एकदम नई गाड़ी है, शोरूम से निकली हुई है, तो और भी ज़्यादा स्मूथ इसका लग रहा है इंजन, तो वो वाली बात है। क्लच इग्निस जैसा ही है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा लाइट। ब्रेक्स का फील भी बढ़िया ही है, लगाने पे लग जा रहे हैं ब्रेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सेलरेटर तो है ही, सिंस गाड़ी का वजन थोड़ा सा कम है तो वो आपको उसकी बिल्ड क्वालिटी में तो खैर चलो फील होगा कि हाँ भैया थोड़ा कम वजन है गाड़ी का, लेकिन जो एक्सेलरेशन है स्विफ्ट का, भाई मैं बता सकता हूँ कि ये वाली फीलिंग इस रेंज की किसी गाड़ी में कतई नहीं आती है, ये बात तो है। आई मीन इग्निस में आ जाएगी, मारुति की गाड़ियों में आ जाएगी, लेकिन यही रीजन है इसकी वजह से स्विफ्ट इतना बिकती है। इग्निस भी इसके कंपैरिजन में आ रही है धीमे धीमे इसी के पास, लेकिन इसको एकदम पूरी तरीके से हराना अभी इग्निस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये है, मोड़ के देख लेते हैं एक सेकंड, स्टीयरिंग का रिटर्न कैसा है। सही है, नॉर्मल रिटर्न है स्टीयरिंग का। चल रहे वापस वापस ले लेते हैं। और अभी इसका माइलेज तो अभी मैं आपको इस गाड़ी का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप ये मानिए कि अगर इग्निस में टैंक टू टैंक में गाड़ी 21 किलोमीटर प्रति लीटर दे रही है, तो स्विफ्ट में तो आप यही मानो कि 22 तो निकाल ही देगी आराम से सिटी में, सिटी प्लस हाईवे में, सॉरी। तो ये है, क्योंकि इसके टायर भी एक तरीके से छोटे हैं इग्निस से, 14 इंच के हैं, उसमें 15 इंच के। रोलिंग मास इसका कम है, तो एक गाड़ी को आगे बढ़ाने में कम मेहनत लग रही है इसको, तो वो है। प्लास्टिक क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं। इंटीरियर क्वालिटी ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी अच्छी लेवल की सेटिस्फैक्ट्री है, कोई आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी इसमें। सीट का कंफर्ट कैसा है? सीट का कंफर्ट बढ़िया है, अच्छा खासा लंबर सपोर्ट है पीछे की तरफ, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है इसमें जी। हाँ है एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, वो भी अच्छी बात है, एडेड बेनिफिट है। इस वाले वेरिएंट में हाइट एडजस्ट वाली सीट भी आती है ना VXI में? VXI में नहीं आती है। ये VXI है? जी VXI है। नहीं है, इसमें शायद है हाइट एडजस्टेबल सीट है। ये बेटर तो है। सही है, अच्छी बात है, ये वाली बात सही है कि इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट भी आती है, बढ़िया है ये चीज़। बाकी इक्विपमेंट वगैरह तो वही नॉर्मल है इग्निस के ही तरीके के, केवल हाइट एडजस्ट वाली सीट नहीं है। अभी मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, तो मैं बस वही मिस कर रहा हूँ कि वही थोड़ी सी ऊंची वाली सीटिंग पोजीशन, और थोड़ा सा वही पैर क्या कहते हैं, पैर क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और फैलने की थोड़ी और जगह, थोड़ा और स्पेशियस सा कंपार्टमेंट, ये थोड़ा सा और हेडरूम वाला हिसाब किताब है। तो यार खैर इसमें भी बहुत सारा हेडरूम, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऐसे बंदे के लिए तो बहुत सारा। मैंने तो एकदम ऊपर कर रखी है, शायद इससे पहले भी किसी ने जो चला रहा था उसने ऊपर कर रखी पूरी सीट, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी जगह अभी है इसमें, बढ़िया सा व्यू भी अच्छा खासा है पीछे भैया से पूछ लो कि लेग रूम कितना है। भैया लेग रूम कितना है? लेग रूम कैसा लग रहा है अभी? हाइट बता दो आपकी कितनी है? हाइट भी बहुत अच्छी है। नहीं अपनी हाइट हमारी हाइट तो हाँ 5 फीट 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 7 इंच है। हाँ ठीक फिर है। भी बड़े आराम से बैठा हूँ। हाथ लगा के दिखा दो कि कितना लेग रूम आपको बच के मिल रहा है पैरों के पास।
ये कितना बच रहा है दिखा दो। लगभग बच रहा है 8 इंच। 8 इंच बच रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल बंदों के लिए तो बहुत है। अगर कोई 6 फीट का भी बैठ जाए तो भी यार बहुत जगह है इसमें। तो ये है जो चीज़ कंसिडर करने वाली आ जाती है इसमें और इग्निस में, वो क्या आ जाती है, वो प्राइस आ जाता है। इग्निस जो पड़ रही है डेल्टा प्राइस साइज, सॉरी वो क्या कहते हैं, सारे डिस्काउंट लगा के ऑन रोड वो कितने की पड़ जाती है सौरभ? समथिंग वही 630। 6,30,000 तक की इग्निस डेल्टा आपको पड़ जाती है, मतलब VXI मान। जी जी जी। वही जो स्विफ्ट VXI पड़ती है वो आपको पड़ती है लगभग कितने की पड़ती है? 7 की मान अप्रोक्स 7 या कम से कम जाएगा तो 690 तक की तो खैर लेके ही वो जाएगा एक तरीके से। तो वो वाली बात है। इस बढ़े हुए प्राइस में आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको एक स्पोर्टी पोजीशन मिल रही है, ड्राइविंग पोजीशन जो कि थोड़ा ग्राउंड से चिपक के होती है। आपको ऐसे वाले सस्पेंशन मिल रहे हैं जो कि थोड़ा आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है यहाँ पे, वो आपको मिल रहा है। और एक हाइट एडजस्ट वाली सीट है इसमें, वो आपको मिल रही है। एक्स्ट्रा कंपैरिजन है इंग्लिश से मैं बता रहा हूँ, वो जो आपको मिल रहा है। और इक्विपमेंट तो वही सारे हैं जो कि इग्निस में, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो तो खैर मुझे इग्निस से थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ साइड में तो डंडे निकले हुए हैं एडजस्ट करने के लिए। मुझे बटन वाली अब आदत हो गई, वो मुझे ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो वो डुअल टोन नहीं है इसका इंटीरियर, प्योर ब्लैक है। हालांकि भाई ब्लैक ही पूरा स्पोर्टी ही अच्छा लगता है, तो वो वाली बात है। तो ये 3 चीज़ें आपको बेसिकली स्विफ्ट में मिल रही हैं ज़्यादा पैसे देने पे एज़ कम्पेयर टू इग्निस। इंजन वही है, ट्रांसमिशन वही है, इंजन की रिफाइनमेंट, अंदर कैबिन नॉइस इग्निस में ज़्यादा अच्छी, मतलब इग्निस में कम है कैबिन नॉइस एज़ कम्पेयर टू दिस। और जो इसमें ज़्यादा अच्छा है वो आपको मिलेगा सस्पेंशन, एक तो ज़्यादा सॉफ्ट है, प्लश है, ड्राइविंग पोजीशन स्पोर्टी है, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम वाला है। और क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? इग्निस के अंदर बैठने में थोड़ी एसयूवी जैसी फीलिंग भी आती है, थोड़ी माइक्रो एसयूवी जैसी फीलिंग है, क्योंकि अर्बन एसयूवी गाड़ी है। ये स्पोर्टी है, ये एकदम ट्रू। अब स्विफ्ट इसको ऐसे ही एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई स्पोर्ट्स हैचबैक है ये, तो तुम यही लो। इग्निस आपका मन है तो वो हैचबैक है, आपका मन है तो वो माइक्रो एसयूवी है, वो आपके मन के हिसाब से है वो गाड़ी ये है। लेकिन सिंस इग्निस इतनी ऊंची है तो उसमें टाइट सस्पेंशन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये तो है खैर, टाइट सस्पेंशन आपको मिलेगा, लेकिन उसके फायदे भी काफ़ी हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा मिलता है, ऊंचे टायर्स भी हैं। हाँ सही कह रहा है, थोड़ा पीछे लग रहा है। अच्छा चलो पुराने ले लिए। इधर से मोड़ लें आगे की तरफ? नहीं दो, रॉन्ग साइड ही ले लें। रॉन्ग साइड ले लें? आराम से ले लेते हैं, बाद में जाके। तो भाइयों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये था स्विफ्ट का रिव्यू, आप कह सकते हो इग्निस के कंपैरिजन में, कि इग्निस के कंपैरिजन में स्विफ्ट कैसी चलती है, किस तरीके की गाड़ी है, क्या ड्राइविंग डायनेमिक्स में अलग अलग है, और अगर आप लगभग 70-80 हज़ार ज़्यादा दे रहे हो तो उसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है। और सिंस रही प्राइसिंग की बात, तो प्राइसिंग अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोगों को वहाँ से आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। भाइयों एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, लेकिन मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक फेसबुक ग्रुप भी बना रहा हूँ जिस पे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप आपस में एक दूसरे से भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। जो मुझे नहीं आ रहा होगा वो शायद कोई और एक्सपर्ट होगा जिसको आ रहा होगा, तो वो आंसर कर सकता है। तो सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक ग्रुप है और इंस्टाग्राम है, तो यहाँ से आप मुझे रीच कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।